तो अभी का जो ये क्लास है, जो लोग भी यूपीएससी देना चाहते हैं तो वही समझेंगे, वही आगे फिर पढ़ाई ठीक से करेंगे। इसलिए ये क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला चीज हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स के बारे में पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग मार्क्स लगातार घटता जा रहा है ना बढ़ने के बजाय ये घट रहा है। और इसका मतलब है कि इम्तिहान का जो पैटर्न बदला है तो उसमें शामिल होने वाले लोग वैसे ही देश भर के लोग हैं, जो IITians है, MBBS IIM से किया है, JNU से किया है, DU से किया है, या देश के सबसे अच्छे संस्थानों से करने वाले लोग हैं। और जो जर्नलिस्ट हैं वो है, तो सभी लोग इम्तिहान दे रहे हैं, फिर भी क्वालिफाइंग मार्क्स घट रहा है ना। तो क्वालिफाइंग मार्क्स घटने का एक तो बात होता है कि हाँ क्वेश्चन टफ है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि जो इम्तिहान दे रहे हैं वो उतने योग्य नहीं संभवतः हो रहे हैं कि जितना और यूपीएससी चाह रहा है उस हिसाब से लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं जा रहा है। तो ये आपके या स्टूडेंट के लेवल पे भी तो एक जनरल है। दूसरा जो बात है वो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का प्रतिशत लगातार गिरा है। इस बार थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन 2011 के बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का प्रतिशत 1-2 के बीच में रह रहा है, 1-2% के बीच में ही रह रहा है, उससे भी कम कभी कभी हो जा रहा है। तो हम लोग 3 पक्ष देखेंगे। एक पहला प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे, फिर मेंस के बारे में देखेंगे, और फिर जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है उसके बाद जो हिंदी मीडियम के बच्चों का जो सर्वाधिक लॉस हो रहा है और यूपी बिहार में रहने वाले लोग का CSET के कारण जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। जनरल स्टडीज को जनरली लोग मजाक बना के रख दिए हैं। कोई यूट्यूब से पढ़ता है, कोई ऑनलाइन पढ़ता है, कोई ऑनलाइनर पढ़ता है, और फिर यूपीएससी में नहीं होता है तो कोचिंग वाले को बोलेंगे या पढ़ाने वाले को अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि वो टुटपुजिये तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि देश के सबसे कॉम्पिटिटिव टफ कंपटीशन में हम आ जाएं, तो दूसरे को दोष देने की प्रथा ज़्यादा होती है। आप जब कोचिंग का सिलेक्शन करते हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन करते हैं, जब किताब का सिलेक्शन करते हैं, उस समय जब आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, जहाँ प्रिकॉशन लेना चाहिए वहाँ आप लेते नहीं हैं और अपने हार का ठिकरा दूसरे पर फोड़ देते हैं, है ना। जिस दिन अपनी हार का जिम्मेदारी आप लेंगे और जिस दिन आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसी दिन से आप में सुधार शुरू हो जाएगा। इसीलिए यूपीएससी का इम्तिहान बिहार में हाल के दिनों में एक लगभग मजाक की तरह ले लिया गया है और उसको लोग उसी तरह से तैयारी करवाने वाले लोग हो गए हैं। जो ऑनलाइन 5,000, 7,000, 6,000 में यूपीएससी तैयारी, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है, आप घर बैठकर भी यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। सभी बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। ये कहना कि सभी बच्चे कोचिंग करते हैं, नहीं करते। आज सेंट्रल कंज्यूमर जो CC अथॉरिटी है, कंज्यूमर अथॉरिटी ने देश के 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। 3 पर इंस्टेंटली 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया, एक पर अभी 5 लाख का जुर्माना किया। बिहार में भी कई लोगों को नोटिस आने ही वाला है। तो जब वैसे बड़े बड़े संस्थान जो हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन में जाते हैं, बिहार में इंस्टीट्यूट है जो करोड़ों का विज्ञापन केवल देता है, तो वैसे जब 5 रिजल्ट भी जेन्युइन देने की स्थिति में एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किसी बच्चे ने उनके यहाँ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब किया है, तो और लोगों की बात जाने दीजिए। जब ऐसे लोग 5 से 10 रिजल्ट का ऑथेंटिसिटी नहीं दे पा रहे हैं, जुर्माना जिन पर 5 लाख अगर हुआ है, तो यानी जो 200 और 250 रिजल्ट दे रहे थे वो सारे लोगों पर जुर्माना हुआ है और वो लोग अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो साफ है
कि सभी बच्चे कोचिंग से नहीं पढ़ते हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन लोग 2-3 काम करते हैं कि हाँ सभी बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है, तो कौन से बच्चे नहीं पढ़ते हैं? किसको जरूरत नहीं है? जो JNU से पढ़ा उसको जरूरत नहीं है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, जिसको ग्रेजुएशन में ही अगर इतिहास है तो रोमिला थापर, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र पढ़ लिया ग्रेजुएशन में, उसको जरूरत नहीं। आपको यहाँ छठा का इतिहास समझ में नहीं आता है और आप इंटरव्यू पढ़ लिए किसी टॉपर का और उसके इंटरव्यू के अनुसार अपना तैयारी कर दी, आप भी हवा में रह गए, वो तो जहाँ जाना था गया। हर स्टूडेंट की परिस्थिति अपनी है। आपका बैकग्राउंड क्या है? आप कैसे स्कूल में पढ़े, आप कहाँ रहे हैं, अखबार के एक्सपोजर क्या है आपका, क्वेश्चन के पैटर्न का एक्सपोजर क्या है आपके पास। जो बच्चा पैदा लेते हुए टीवी न्यूज देख रहा है, हिंदू अखबार पढ़ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, या जिसका बाबू प्रोफेसर है, जिसका बाबू ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स है, तो उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है बचपन से ही। तो आप जितना बाद में मेहनत कीजिएगा उसको बचपन से मिला। तो अगर वो कह रहा है कि हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं, उसको जरूरत क्या है? लेकिन वही ढर्रा अगर सब आदमी अपनाएगा जिसको कोई यूपीएससी का सिलेबस पता नहीं है और हम कहें कि हाँ ठीक है कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ से स्टेशन जाना है तो किसी को जाने में दिक्कत होगी, रास्ता नहीं पता है तो भी यहाँ से राजापुर जा सकता है, गांधी मैदान जा सकता है, गांधी मैदान से स्टेशन जाएगा, जिसको पता है चौराहा से ऑटो पकड़ेगा सीधे स्टेशन जाएगा। कोचिंग की यही भूमिका है कि आपको सही रास्ता दिखला दे। मेहनत आपको करना है, इम्तिहान हॉल में आपको बनाना है, मेंस में लिखना आपको है, इंटरव्यू बोर्ड में जवाब देना आपको है। तो आपको उन चीजों से परिचित करवाना कोचिंग का काम है। समझना ना समझना आपका काम है। यहीं से या कहीं भी कोचिंग से पढ़ के कोई पास करता है, कोई फेल करता है, वही उसी पढ़ाई से कोई पास करता है, कोई फेल करता है, तो आपको ना आकलन करना है कि आप फेल क्यों कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है, इसलिए पढ़ाई के महत्व को समझना है कि हाँ यूपीएससी प्रीलिम या यूपीएससी का इम्तिहान है क्या। पहले समझिए, सिलेबस समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझिए और फिर अपना आकलन कीजिए कि आप कहाँ हैं, आपका लेवल क्या है। तो जिस दिन इम्तिहान का स्तर और अपना स्तर आप समझ लीजिएगा, उसी दिन से आपका सुधार शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितने स्टेप्स ऊंचे जाने हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए स्व आकलन या दूसरे के कहने पर, दूसरे के सुनाने पर जाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपना आकलन स्वयं कीजिए और इम्तिहान को समझिए, है ना। कमी होना, नहीं जानना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हर आदमी पैदा होता है तो एक शब्द नहीं सीखा होता है। पैदा होने के बाद हर आदमी को सीखना है। तो जो इंग्लैंड में पैदा होगा वो अपने अंग्रेजी सीख लेगा, जो इंडिया में पैदा होगा वो जहां रहेगा उसकी भाषा सीखेगा। तो नहीं जानना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अपने को अंडर एस्टिमेट कीजिए, हमेशा ओवर एस्टिमेट कीजिएगा, उसी दिन आपका पतन होगा। और जब समय बीत जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो हर स्टेप बहुत ही सोच समझ कर चलना होता है। बहुत तेज बनने वाले लोगों को रोड पर घूमते हुए हम लोग देख रहे हैं इतना दिन से, और जो अपने आप को शांत कन्फाइंड रखा है वो अफसर बन के घूम रहा है ना। इसलिए अपना सोच, अपना आकलन, किसी को क्लासरूम में दिखा के हमको दिखाए क्या कीजिए। आप मुझे से बहुत सारे लोग आए गए यहाँ से, बहुत सारे लोग IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है। तो अपना आकलन कीजिए, न हमको दिखाना है, न क्लास को दिखाना है, अपने आप को दिखाइए। जब पास कीजिएगा ना तभी कोई कहे कि हम पास कर रहे, नहीं तो कितना तेज रहिएगा, समाज जो है आकलन आपकी सफलता और असफलता पर ही करेगा, कोई भी। इसीलिए इस चीज को आगे बढ़ाइए।